एक महात्मा थे। एक नदी के किनारे एक आश्रम का संचालन करते थे। अपने शिष्यों के साथ वहीं पे सत्य का उपदेश करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे। एक दिन महात्मा जी बगल के रास्ते से गुजर रहे एक राहगीर को पकड़कर ले आए और उसको लेकर अपने शिष्यों के सामने पहुंचे। कहा कि भाई एक बात बताओ, यदि तुम्हें रास्ते चलते कहीं अशर्फियों का, सोने की अशर्फियों का थैला मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि महाराज, अशर्फियों का थैला मेरा नहीं है, मुझे क्या करना है, जाकर राजकोष में जमा कर दूंगा, निकट के पुलिस थाने में जमा कर दूंगा, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं उसे वापस कर दूंगा। कहा ठीक है, आप जा सकते हैं, जाइए। उसके जाने के बाद महात्मा जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये जो अभी आदमी गया है ये निरा मूर्ख है। शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई कि महाराज जी तो सत्य का उपदेश करते हैं, महात्मा जी तो धर्म की शिक्षा देते हैं, हमें भी आज तक यही बताया है कि पराये धन को नहीं लेना चाहिए, और ये व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं धन को वापस कर दूंगा, ये कह रहा है कि ये मूर्ख है। सोच ही रहे थे, इतने में महात्मा जी बाहर निकल गए और रास्ते से चलते हुए किसी दूसरे राहगीर को पकड़ कर ले आए। फिर वही प्रश्न कि भाई बताओ, तुम जा रहे हो रास्ते से और अशर्फियों का थैला तुम्हें मिल जाए पड़ा हुआ बाहर, तो तुम क्या करोगे? राहगीर ने कहा कि क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं कि मैं उसे उठाकर राजकोष में दे आऊं, या जाके पुलिस थाने में दे आऊं, या मैं उसे ढूंढता फिरूं जिसका वो थैला है? करना क्या है, वो आदमी लापरवाह था जिसने वो थैला गिरा दिया, गलती उसकी है। मैं वो थैला लेकर आ जाऊंगा और अपने काम में ले लूंगा। कहा ठीक है भाई, आप भी जाओ। उसके जाने के बाद शिष्य बड़ी गौर से देख रहे थे महात्मा जी की तरफ कि महात्मा जी क्या कहेंगे। महात्मा जी ने कहा कि ये व्यक्ति शैतान है। शैतान है, ये समझ में नहीं आया। जो थैला वापस दे रहा है वो मूर्ख है, और जो थैले को अपने प्रयोग में ले रहा है वो शैतान है। ऐसा क्या? जिज्ञासा बढ़ी। पूछा महात्मा जी कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं? कहने लगे ठहरो, थोड़ी देर रुको। वो फिर बाहर चले गए। बाहर से फिर रास्ते से चलते हुए एक आदमी को पकड़ कर ले आए, लाके फिर वही प्रश्न उसके ऊपर दाग दिया कि बताओ, यदि रास्ते में चलते हुए तुम्हें अशर्फी का थैला मिल जाए, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ बैग मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? उस राहगीर ने कहा कि महाराज, ये मैं कैसे बता सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, ये तो मन है, चंडाल है, इसका कुछ नहीं पता, ये कब किस वृत्ति में चला जाए। लेकिन यदि परमात्मा की कृपा रही तो मैं निश्चित ही उस थैले को राजकोष में जमा कर दूंगा, या जिसका वो थैला है उसको ढूंढकर उसे वापस पहुंचाने का कार्य करूंगा। लेकिन महाराज, यदि ये मन ही बिगड़ जाए तो फिर भला उस अशर्फी के थैले को कहाँ लेकर जाऊंगा? अपने पास ही रखूंगा। अगर अपना शैतान जाग जाए तो अपने लिए प्रयोग करूंगा। महात्मा जी ने उसे भी बाहर भेज दिया और शिष्यों को कहा कि सुनो, ये सच्चा व्यक्ति है, और इसका एकमात्र कारण ये नहीं है कि ये सच कह रहा है, ये इसका कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि इस व्यक्ति ने, यदि आप ध्यान से इसकी बातें सुने, तो इस व्यक्ति ने अपने जीवन की डोर परमपिता परमात्मा के हाथ में सौंप रखी है। इसने कहा कि यदि परमात्मा की कृपा रही तो मैं उसे वापस कर दूंगा। ये व्यक्ति एक सच्चा व्यक्ति है, ये आस्तिक व्यक्ति है, ये परमात्मा का विश्वासी व्यक्ति है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंपते हैं तो निश्चय जान लीजिए कि आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। आप जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, आपका निर्णय उत्तम ही होगा।